गाय के वजन से खाना खिलाते हैं, मतलब प्रोटीन देना जितना खाना देना उसका वजन से करते हैं, गाय का वजन भी करते हैं और उसके अंदर प्रसाद का दूध होता है। आता ही क्या बात है, प्रगट हो गया। मैं जिसमें बात था स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बताया कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महायोगपीठे कटे भीमरथ्यां, वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनित्रैः। समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं, परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय। जय श्री कृष्ण। आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय जो है उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। 5 श्लोक पिछले समय हमने पूरे किए। 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बाहर कोई हमारा मित्र नहीं है, बाहर कोई शत्रु नहीं है, हम ही हमारे मित्र और शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए नहीं समझ में आया हम हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं, आप अपने ही शत्रु या मित्र कैसे हो सकते हैं, ये समझाने के लिए भगवान बताते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र होता है और किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना शत्रु है। छठा श्लोक आता है, बंधुरात्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। सरलार्थ यह है, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। ये बातें बार बार गीता में आती है कि जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जिसने जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही आपका मित्र है। जिसने शरीर को जीता है, इंद्रियों सहित इंद्रियों के विषयों को त्याग दिया है, इंद्रियों को विषयों से हटा दिया है, मन भी जीता है, ऐसे जो महात्मा है वो आप ही आपके मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर जो है नहीं जीता गया, उसके लिए वह आप ही अपना शत्रु हो जाता है। शरीर, इंद्रिय और मन, इन सबका नाम आत्मा है। इन सबका नाम आत्मा है। इनको वश में कर लेना, इसी को ही ये श्लोक में कहा गया आत्मनो जिताह, ऐसा कहा गया। वैसे देखा जाए तो बोलने को बड़ा सरल है और सुनने में भी बड़ा सरल है। मन को जीतना, शरीर को जीतना, इंद्रिय को वश में करना, लेकिन ये प्रत्यक्ष आचरण में लाना बड़ा कठिन है। मन तो अत्यंत चंचल है, इंद्रिय बाह्य विषयों में रुचि रखते हैं, इसलिए उनको उनके विषयों से परे करना ये बड़ी कठिन बात हो जाती है। और ऐसा जिस
जिसने किया वो सही में अपने आप का मित्र हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि उसके मन में कोई विकार नहीं आता, उसके मन में कोई दुर्भावना जो है वो नहीं आती, इसलिए वो अपने आप का मित्र हो जाता है। और जिसने ये नहीं किया वह उच्छृंखल क्या करता है, यथेच्छ विषयों में लगे रहता है, वो विषयों में रत रहता है और जो अपने कल्याण के साधन है उसमें वो मन को नहीं लगने देता। और जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, ये जीवन की परम गति या जीवन का कल्याण, ये हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य के अनुसार अनुकूल जो इच्छा है उसके अनुसार साधन में नहीं लगाने देता, मन साधन में नहीं लगाने देता, क्योंकि मन उच्छृंखल है या इधर उधर भटकता है। वह ऐसे जो है जो शरीर के अधीन है उनको अनात्मा ऐसा कहा गया है। आत्मा एवं आत्मना जिता, एक बात ये बताई। और दूसरा अनात्म नस्तु शत्रुत्वे, इनको अनात्मा कहा गया जिनमें इनको वश जिसने इसको वश नहीं किया और वो आत्मवान नहीं रहता, इसलिए वह मनुष्य आसक्ति में वश होता है और दुख को सुख मानता है और हित को अहित मानता है, सुख को दुख मानता है और अहित को हित मानता है। वह शत्रु के भांति स्वयं ही अपने आप की शत्रुता करता है या शत्रुता का आचरण खुद से करता है, ऐसे भगवान कहते हैं। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है। चलो मान के चलो कि हमने हमारे शरीर मन इंद्रिय सहित सबको जीत लिया, वो अपने आप का मित्र क्यों है, इस बात को भी भगवान स्पष्ट करते हैं। वो स्पष्ट करने के लिए शरीर इंद्रिय और मनोरूप आत्मा को वश में करने का फल बताते हैं। 7वें श्लोक में आता है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। बताया गया सरल अर्थ ऐसा है कि सर्दी गर्मी या सुख दुख मान अपमान जिसके अंतःकरण की वृत्तियों को भली इसमें जिनके अंतःकरण की वृत्ति भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वो सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं। तात्पर्य क्या है, हम ये भौतिक बोलते हैं कि शीतोष्ण सुख दुःखेषु, जिसको सुख और दुख में कोई अंतर नहीं होता, उनका मन शांत रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो, शीतोष्ण दोनों में वो शांत रहता है। किसी ने मान दिया, किसी ने अपमान किया, उसमें भी उसके मन की शांति नहीं ढलती। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वो सम्यक प्रकार से स्थित है, वो उसके अंतःकरण में स्थित होते हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। उसके अंतरंग में परमात्मा है, परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। यहाँ जो शीत उष्ण सुख दुख या मान अपमान ये जो बताया गया ये केवल उपलक्षण रूप है। मतलब ये नहीं है कि ठंडी के दिनों में ठंड सहन करना या गर्मी के दिनों में गर्मी सहन करना, शरीर में उसका कोई अंतर नहीं होता या मन शांत रहता, ये तो केवल उपलक्षण रूप है। इसका अर्थ मूलतः यह है, इसमें शरीर इंद्रिय और मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश अवश्य समझ लेना चाहिए। हमारे संसार में, हमारे जीवन में, संसार यानी हमारा प्रपंच होता है, इसमें घटने वाली जो घटनाएं हैं, जो भाव है उदित होने वाले या मुदित होने वाले, सब भाव इनका समावेश रहता है। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटनाओं का संयोग हो चाहे वियोग हो, उसमें संयोग या वियोग में अंतःकरण में राग द्वेष, अब कितने भावों का वर्णन गीता में किया गया देखो। राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, इच्छा है, भय है,
ईर्ष्या है, असूया है, काम, क्रोध और विक्षेप आदि किसी प्रकार का कोई विकार जिसके अंतःकरण में पैदा नहीं होता। ये एक एक जो विकार बताया, जो भाव बताया, ये बड़ा गंभीरता से सोचने लायक बात है। दिखने को तो सहज दिखता है। राग यानी क्रोध नहीं है, राग यानी अभिलाषा। हमें कुछ चीजों की अभिलाषा होती है, अनुराग उत्पन्न होता है, उसको भी त्यागना है। उसके साथ ही साथ द्वेष, ये तो मनुष्य स्वभाव है, वो अपने पर ही प्रेम करता है, इतर जनों के लिए उसके मन में एक असूया या द्वेष की भावना रहती है, ईर्ष्या रहती है। हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, जो प्राप्त परिस्थिति है उससे हटकर कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है। ये ईर्ष्या से मनुष्य आदमी पीड़ित होता है। और ईर्ष्या किससे होती है? किसी से तो भी वो स्पर्धा करता है, उससे मुझे अधिक मिलना चाहिए, ईर्ष्या का लक्षण होता है। ऐसे अनेक जो विकार है, जिसके अंतःकरण में ये विकार न आते हो, उसे ही शीतोष्ण सुख दुखेषु कहा गया। और जितात्मनः ऐसा बोला, जिसने आत्मा को जीत लिया है, आत्मवान है, शरीर, इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है, ऐसा पुरुष ही सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में प्रशांत या निर्विकार रह सकता है। वो निर्विकार रह सकता है जिसने जीता है। और कहते हैं कि वही मनुष्य संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, संसार सागर से तर जाके। वैसे ज्ञानेश्वरी में कहा गया कि अनेक सारे जीव है, मनुष्य है, जो ये भव सागर में क्या डुबकियां लगा रहे हैं, उनको उस संसार सागर से बाहर निकालने का काम मैं करता हूं। पर मैं केवल भगवान का एक बार नाम लिए कर लिया ऐसा नहीं होता। जिसने अपने मन को, अपने शरीर को, इंद्रियों को जीत लिया है, उससे मैं भगवान संसार सागर से तार लेता हूं। और ऐसा मनुष्य जो होता है वो स्वयं का मित्र होता है, प्रलोभन पर उसने विजय पा लिया रहता है। इसलिए यह बताने के लिए भगवान ने एक विशेषण की योजना की है, प्रशांत। प्रशांत ये नाम भी हम रखते हैं। प्रशांत का अर्थ क्या होता है, यहाँ बहुत विस्तार से कहा गया कि प्रशांत माने विषय भोग समीप होकर भी मन की वृत्ति शांत रहना। जो मिलता ही नहीं उसको त्यागना, उसको कोई त्याग नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं कि सब भोग के पदार्थ जो है वो साथ में है, सब विषय भोग समीप है, फिर भी उसमें चित्त नहीं जाना, इसको प्रशांत कहते हैं। मन का चल बिचल होना, ये उसका त्याग दिया रहता है। वो चल बिचल उसका मन होता नहीं है। एक शाकुंतल नाम का नाटक है, हमने नाम सुना है, कालिदास जी ने लिखा है, बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा नाटक है। बहुत बार हमारे परमार्थ के कुछ दृष्टांत या सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए नाटकों के भी उदाहरण दिए जाते हैं। और शाकुंतल, दुष्यंत, शकुंतला, कण्वमुनि, इन सब का वर्णन उसमें आया है। वो दुष्यंत नाम का राजा उसका नायक है नाटक का। वो जब वन में जाता है तो मरीचि ऋषि को देखता है, और मरीचि ऋषि की अवस्था क्या है इसका वर्णन शाकुंतल नाटक में आया है। वो मरीचि ऋषि ध्यान में बैठे हैं, दुष्यंत राजा देखता है कि उन्हें वो मरीचि ऋषि कैसे दिखते हैं, वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। और कल्पवृक्ष की महिमा हम सबको मालूम है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि कल्पवृक्ष में जो जो मन में इच्छा आई वो सब पूरी हो जाती है। केवल मन में इच्छा आने से ही कल्पवृक्ष वो पूरी कर देता है। ऐसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, वायु भक्षण कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, अगर ध्यान करना है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं तो जो चाहे वो चीज उनको मिल सकती थी, लेकिन वायु भक्षण कर रहे हैं। और दूसरी बात बताते हैं कि सुवर्ण कमलों के परागों से कपिल रंग हुए पानी से धार्मिक क्रिया या अभिषेक आदि कर्म हो रहे हैं। और बताते हैं कि रत्नशिला पर बैठे हैं, सिंहासन। सिंहासन कैसा है, वो सोने का है, उसमें रत्न जड़े हुए हैं। कहते हैं कि औरंगजेब ने तख्ते ताउस
दिल्ली में है अभी भी रखा हुआ, यानी अभी पत्थर का है। उस टाइम में मयूर सिंहासन बना के लिया था। ऐसे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो सुख भोग्य वस्तु जो है वो ध्यान में चित्त नहीं लगने देती, लेकिन मरीचि ऋषि रत्नशिला पर कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर भी ध्यान कर रहे हैं। देवांगनाओं के नृत्य जो है उनका सानिध्य उनसे उनको मिल रहा है, फिर भी साधना की जा रही है। ऐसे रूप में मरीचि ऋषि को देखा। ये सब बातें तपस्या से प्राप्त होती है। वह ये सब भोग्य विषयों में रहकर भी वह ऋषि तप कर रहे हैं। यह प्रशांत अवस्था है। संसार में रहकर संसार की सब भोग्य वस्तुएं अपने साथ में होकर भी उससे अलिप्त रहना, उसमें लिप्त न होना, इसको प्रशांत कहते हैं। यह लक्षणों से युक्त पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है, ऐसी उनकी अनुभूति होती है। हमें तो हरदम प्रश्न पड़ता है कि भगवान सर्वत्र है तो दिखते कहाँ हैं, वो कैसे है? हमारे जब हम पर कुछ परिस्थितियां आती है तब हमारे मदद के लिए क्यों नहीं आते? बार बार हम उनका ध्यान करते हैं फिर भी परमात्मा आते नहीं है, ऐसा क्यों? लेकिन इनके लिए तो पास में ही होते। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मागे पुढे उभा रहे संभाळीत आलिया अघात निवारा। तू कैसा है हमारे लिए? हमारे आगे भी है पीछे भी है। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती। तुकाराम महाराज के वचन है कि वो आगे पीछे खड़ा है, आजू बाजू खड़ा है, जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां वो आता है। वो किसके लिए आता है? ऐसे लक्षण युक्त पुरुष जो है उसको परमात्मा की सदा सर्वदा सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण रूप से अनुभूति आती है। और इसी के लिए ये श्लोक में कहा गया कि परमात्मा समाहितः, परमात्मा उनके समहित में रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? मन में प्रश्न आता है कि ऐसे परमात्मा को प्राप्त जिन्होंने कर लिया, ऐसे पुरुष को हमने पहचानना कैसे, या उसके लक्षण क्या होते हैं? तो 8वें श्लोक में उसके लक्षण बताते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा श्म कांचनः। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक में उनके लक्षण बताया जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये इस श्लोक में कहते हैं जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, कोई भी विकार उसके अंतःकरण में नहीं उठते हैं, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है, इंद्रियों पर विजय पा लिया है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर या सोना ये सब समान है, एक समान है, वह योगी अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा गया है ये श्लोक। इसका तात्पर्य क्या है देखते हैं। ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा, ज्ञान किसे कहते हैं? परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य सहित जानना, उसका यथार्थ ज्ञान कर लेना, इसको ज्ञान कहते हैं। कहा गया कि परमात्मा के रहस्य का ज्ञान जिसको है वो ज्ञानी महात्मा है, और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहा गया। भगवान की अनुभूति का रहस्य जानना, उसके लीला रहस्य को समझना, इसको विज्ञान कहा गया। जिसको हम साइंस कहते हैं उसमें पदार्थ विज्ञान आता है, रसायन शास्त्र आता है, इसे विज्ञान नहीं कहा गया। तत्वज्ञान में विज्ञान किसे कहा गया? भगवान की लीला का रहस्य जिन्हें मालूम है और जिनको महत्व गुण और परमात्मा के लक्षण जिनको ज्ञात है, उन्हें विज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं। वो ऐसे दोनों तत्व के ज्ञान से परिपूर्ण जो है उसे ही ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहा गया है। अब उसके बाद में और एक लक्षण आता है कूटस्थ। कूटस्थम अचलो ध्रुवाहा, ऐसा भी गीता में कहा है। ये कूटस्थ क्या है? इसके लिए उदाहरण भी दिया है। सुनार या लोहार जे रहते उनके पास में एक ऐरण, मराठीमध्ये त्याला ऐरण असं म्हणतात, एक लोहे का बड़ा सख्त ऐसा एक क्या बैठक होती है, और उस पर
सुनार के यहाँ छोटी आयरन होती है, लोहार के यहाँ बड़ा होता है। इसके उसको ही एक और नाम है निहाई, निहाई भी बोलते हैं। वो निहाई रहती है, उस पर सोना अगर है तो सोना, चांदी रखता है, लोहा रहे तो लोहे का रखता है, और उसको बार बार ठोकता पीटता है। सोनार भी ठोकता है, लोहार भी ठोकता है। जिस पदार्थ को ठोकता है या कूटता है, उसके साथ साथ वो आयरन पर भी बहुत बार होते रहते हैं। अत्यंत पीड़ा उसको होती होगी, बार बार उसको चोट पड़ती है, और फिर भी वो आयरन जो है वो हिलती डुलती नहीं, उसके आकार में कोई फर्क नहीं होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े दुख के पहाड़ व्यक्ति पर पड़ने पर भी उसकी स्थिति तनिक भी विचलित न होती हो, उसे कूटस्थ कहते हैं। संसार में सुख दुख का आना तो है ही है। जब दुख के पहाड़ आ जाते हैं, यानी सहन करने से भी ज्यादा दुख किसी को प्राप्त होते हैं, तो आदमी बड़ा विकलांग हो जाता है, व्यथित होता है, या अपने पर क्या दुख आया इसका भी बड़े गौरव के साथ दूसरों के पास वर्णन करता है। तात्पर्य क्या, उसका चित्त दुखों से विचलित होता है। लेकिन कूटस्थ ये विशेषण उनके लिए है कि ऐसे अनेकों दुख जिन पर आए, फिर भी मन की स्थिति किंचित भी विचलित न होती है। तुका म्हणे तुझा न पडो विसर, दुःखाचे डोंगर आले तरी। और तुकाराम महाराज या ज्ञानेश्वर महाराज या हमारे जो संत लोग हैं, कबीरदास जी भी लोग, उन सब ने अपने आयुष्य में जितनी पीड़ा समाज की सहन की, उतनी पीड़ा हम में से किसी पर भी नहीं आती। ज्ञानेश्वर महाराज को तो भिक्षा देने के लिए भी प्रतिबंध किया गया था। माँ बाप तो उनको छोड़ के गए थे, छोटे छोटे थे, और गांव में रहने के लिए बंदी थी, गांव के बाहर कहीं झोपड़े में रहते थे। भिक्षा मांगने अगर गांव में गए तो गांव के लोगों को बताया गया था कि इनको भिक्षा देना नहीं, वो अपनी गुजरान कैसे करते होंगे उनको मालूम। ऐसी स्थिति खुद पर आने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने कभी भी पूरे अपने आयुष्य में समाज के प्रति एक भी अनुदार शब्द नहीं कहा गया है। ज्ञानेश्वरी पढ़ के देखो, उसमें कठोर शब्द एक भी प्रयोग ज्ञानेश्वर महाराज ने नहीं की है। तुकाराम महाराज का उदाहरण लो, उनके घर में जैसी कोरोना की स्थिति आ गई थी हमारे यहाँ, हमने बड़े क्या अकाल्पनिक ऐसे दुखों का सामना किया। एक एक घर के पूरा कुटुंब कोरोना के चपेट में आया, बहुत सारे व्यक्तियों का निधन भी हो गया, बड़ा आकाश फूटने लायक दुख उन पर आया। वैसे तुकाराम महाराज के आयुष्य में बड़ा अकाल पड़ा था उस टाइम में, और राज तो यवनों का था। एक ही अपने ही घर के 5 लोगों की मृत्यु 2 महीने में हो गई, और अकाल के कारण जो धंधा घर में था, एक वाण सामान की दुकान थी, साहूकारी थी, सब डूब गया। एक पत्नी, उनकी पत्नी जो थी रुक्मिणी नाम था उनका, वो गुजर गई। लेकिन फिर भी तुकाराम महाराज की अवस्था ये दुख से विचलित नहीं हुई। इतने सारे संकटों का सामना करने वाला या दुख को झेलने वाला पुरुष एक तो पागल हो जाएगा, या तो फिर वो सब जगत संसार को छोड़ के कहीं संन्यास लेके चला जाएगा। लेकिन ऐसी दोनों अवस्था में से कोई भी अवस्था उनकी नहीं हुई। इसे ही कहते हैं कूटस्थ। कहते हैं कि तनिक भी मन की स्थिति विचलित न होते हुए जिसके अंतःकरण में जरा भी थोड़ा सा भी विकार पैदा नहीं होता है, और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे पुरुष को कूटस्थ कहते हैं। ये श्लोक में उनका वर्णन है। और वो कैसे हो जाता है, कूटस्थ अवस्था आने पर वो विजितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों पर वो विजय पा लेता है। संसार के संपूर्ण विषयों को मायामय और क्षणिक समझने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं होती, और इंद्रिय विषयों से जिसने निवृत्ति पा ली होती है, वो इंद्रियों के विषय से वो निवृत्त हुआ रहता है। वह जिसकी इंद्रियां अपने अधीन रहती है, सब इंद्रिय उसने स्वाधीन कर लिए होते हैं, उन पर यानी इंद्रियों का प्रभाव शरीर पर नहीं होता, वो खुद ही इंद्रियों का स्वामी हो जाता है। वह पुरुष, उसे विजितेंद्रिय कहा गया।
समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी और पत्थर या सुवर्ण आदि समस्त पदार्थों में परमात्मा बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, उसकी सम है। मिट्टी या पत्थर या सोना, उसमें उसको उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखता। एक राका बंका नाम के संत है, राका और उनकी पत्नी बंका, ये उदाहरण मैंने भंडारा में बताया। वो परमात्मा में लीन रहते थे, भजन पूजन चिंतन में रहते थे और अपने संसार चलाने के लिए मजदूरी करते थे। पुराने जमाने में या ये संतों के चरित्र आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो दूसरों के भरोसे नहीं रहते थे, खुद मजदूरी करके परिश्रम करके अपना संसार चलाते थे और परमात्मा के चिंतन में लीन रहते थे। ऐसे ही मजदूरी करने सवेरे निकले दोनों, आगे आगे पति चल रहा है, उनके पीछे बंका उनकी पत्नी चल रही है। चलते चलते उनको राका जी को एक ये दिखा, एक सोने का कंकन दिखा जमीन में पड़ा हुआ। अब वो बेवारस, अब जिसकी नजर उसमें पड़े उसका वो मालिक हो गया। वो दिखा, राका जी को ऐसे लगा कि पीछे पत्नी चल रही है और स्त्रियों को सोने का बड़ा मोह होता है। उस जमाने में भी होता था, आज के जमाने में भी है। जितना भी महंगा सोना हो जाए लेकिन सोने की आसक्ति तो रहती है। पेपर में पढ़ा मैंने दिवाली के समय की कितनी करोड़ की उलाढाल सोने के व्यापार में हो गई। जलगांव में 62 करोड़ एक दिन में सब सोने का लेन देन हो गया वगैरह वगैरह, सुना हमने। तात्पर्य क्या है, अभी भी सोने का मोह तो है ही है। राका जी को लगा कि बंका पीछे चल रही है, उसको वो सोने का मोह पड़ेगा, वो शायद उसका चित्त परमात्मा से हटकर वो सोने में चला जाएगा। तो उन्होंने वो सोने के कंगन पे मट्टी डालना चालू कर दिया। बंका तो पीछे से देख रही थी। उसने पूछा अपने पति को, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बोले, थोड़ा क्या पत्थर आ गया था उसके हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोले, आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? सोने का कंगन था, उस पर मिट्टी डाल रहे थे। बंका पूछ रही है, पत्नी पूछ रही है, मिट्टी पे मिट्टी डालने से क्या फायदा? तात्पर्य क्या, उनकी नजर में सोना या मिट्टी एक समान है। शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज का भी उदाहरण है। शिवाजी महाराज ने नजराना भेजा था, बहुत बड़े जड़ जवाहिर, ऊंचे वस्त्र वगैरह। शिवाजी ये नजराना जो उनके घर में आया, तुकाराम महाराज ने कहा, सोने रुपये आमा मृत्यु के समान, ये तुमचे वित्तधन आमा मृत्यु के समान। तुमने ये सब भेजा, हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, मृत्यु के समान। इसका हमें कोई मूल्य नहीं है। हम कैसे सुखी होंगे? अगर हमको सुखी आपको देखना है तो तुकाराम महाराज ने कहा, हम आम्ही तेने सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी। आप भी परमात्मा का चिंतन करो, उससे हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये नजरानों से हम सुखी नहीं होंगे। तात्पर्य क्या है कि उनके नजर में सोना मिट्टी एक समान होता है। ऐसी समदृष्टि जिसकी हो गई है वो युक्त इत्युच्यते, वो युक्त है, ऐसा बोला गया है। इत्युच्यते यानी ऊपर जो कहा गया वो समचित्त या कूटस्थ या विजितेंद्रिय ऐसे लक्षण उसके होते हैं, उसको उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ। आगे 90वें श्लोक में कहते हैं, सुहृद मित्रांगुर उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विनिश्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष है। किन किन को बताया? जो सुहृद है, मित्र है, बैरी है, दुश्मन है, उदासीन है, मध्यस्थ है और जो द्वेष्य है। ऐसे सब हमारे समाज में ये सब उपस्थित होते हैं। इन सबके प्रति जिसका भाव सम रहता है, उनके प्रति ये क्या पापी है तो उसके लिए मेरे मन में कटुता है, ऐसा भाव नहीं रहता है। एक एक की व्याख्या की। सुहृद किसे कहना चाहिए? संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाला जो होता है उसे सुहृद कहते हैं। वो किसी अकारण ही उसके मन में कोई प्राप्ति की या कोई मोबदले की अपेक्षा नहीं है, कुछ मिले ऐसा भाव नहीं है। जो अपने संबंध क्या है इसका भी विचार नहीं करता, किसी ने हम पर उपकार किए या हमने किसी पर उपकार किए इसका भी विचार नहीं करता। सदा दूसरों का हित करने वाला या बिना कारण ही परस्पर प्रेम
और हित करने वाला जो होता है उसे सुहृद कहते हैं। और मित्र किसे कहते हैं? मित्र वो होता है जो व्यवहार में एक दूसरे का हित करता है। मित्र की अपेक्षा रहती है कि मैंने इसको कुछ मदद की है तो उसने भी मुझे मदद करना चाहिए। मित्र तो उसी कारण टिकता है, वो मित्र है। और यानी वैरी या द्वेष, किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला जो है वो वैरी है। किसी कारणवश, कोई भी कारण हो, उस कारण से दूसरे का क्या बुरा करने की इच्छा रखने वाला जो है वो वैरी होता है। और स्वभाव से ही प्रतिकूल आचरण करने के कारण जो द्वेष का पात्र है। स्वभावतः ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके मन में अच्छे विचार आते नहीं। मैं जब अपने अंदर झांकता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे मन में अच्छे विचार नहीं आते। आप्तजनों के लिए भी अपने मन में अच्छे विचार नहीं आते। बच्ची शाम के समय स्कूटी लेकर गई, बताया था घर में कि 7 बजे वापस आ जाऊंगी, 8 बज गए नहीं आई। मेरे मन में क्या आएगा? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं गिर पड़ी तो नहीं। यानी मेरी खुद की बच्ची है, उसके लिए मेरे मन में भाव आना चाहिए 7 बजे 8 बजे आ जाएंगे भाई, गिरने पड़ने का क्या सवाल है, कुछ एक्सीडेंट होने का क्या सवाल है, उसका अच्छा ही होगा। लेकिन मन पहले क्या सोचता है? उसके बारे में अनिष्ट ही सोचता है। तात्पर्य क्या है कि मन में ये दुखद या अनिष्ट भावना आती है। इसलिए कहते हैं कि उसे वैरी, जो कभी भी इतरों के लिए अच्छी वासना नहीं रखता, वो वैरी होता है। और कुछ लोग स्वभावतः ही प्रतिकूल आचरण करते हैं, कभी सीधा वर्तन उनका होता नहीं है, अच्छे से कोई सरल बातों से काम करते नहीं, टेढ़े ही चलते हैं। किसी को कोई सवाल पूछा, कहाँ से आए सवेरे सवेरे, कहाँ से आऊंगा, घर से नहीं तो कहाँ से, ऐसा उल्टा जवाब देते हैं। तात्पर्य क्या? बोलने में भी सरलता नहीं है, आचरण में तो रहती नहीं रहती है। उनको द्वेष कहा गया, वो हमेशा द्वेष के कारण है। मध्यस्थ, परस्पर झगड़ा करने वाले जो होते हैं, उनको उनमें मेल करने की चेष्टा करने वाले जो होते हैं, वो पक्षपात छोड़कर उनको मेल करने की इच्छा रखते हैं। हित के लिए, एक दोनों के हित के लिए न्याय करने वाले जो होते हैं वो मध्यस्थ कहलाते हैं। और उनसे किसी भी प्रकार का संबंध न रखने वाले जो है वो उदासीन है। कुछ लोग उदासीन रहते हैं। वो बहुत बार मराठी में एक हम बोलते हैं कि हम ना किसी के लेने में है ना देणे में है, हम किसी झंझट में नहीं पड़ते, आपल्याला काही घेणं देणं नाही, त्यांचं ते पाहून देते। ऐसे वृत्ति धारण करने वाले जो होते हैं उनको उदासीन कहते हैं। समबुद्धि, विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी जैसा वर्तन अपने साथ करना है वैसा करे, मेरे स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई हित करे या अहित करे, कोई गाली दे या कोई सम्मान करे। गौतम बुद्ध जी एक बार निकले और बड़े सवेरे सवेरे निकले और धूत वस्त्र पहनते थे, चलते रहे। एक आदमी सामने से आया और उसने अकारण ही गौतम बुद्ध जी को बड़े बड़े गालियां देना चालू कर दिया। अभद्र बोल रहा है, बहुत बार उसने गाली दी, लेकिन गौतम बुद्ध बड़े शांत थे। उन पर कोई, उनके चर्या पर कोई भाव नहीं आया, कोई संतापजनक कोई स्थिति नहीं हुई। इतने गालियां देकर भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उसी ने पूछा, गाली देते देते थक गया, बोले मैंने इतनी आपको गालियां दी, आपके चेहरे पे कोई भाव दिखा नहीं, आपकी चित्त विचलित नहीं हुए। बोले तो ये कैसा हुआ? गौतम बुद्ध जी उसको बोले कि ठीक है, आपने बहुत सारी गालियां मुझे दी, लेकिन मैंने वो स्वीकारी ही नहीं। अगर मैं स्वीकारता तो मेरे मन में कुछ भाव आते या चित्त पे या चेहरे पे उसके कोई लक्षण दिखते। आपने दी, लेकिन मैंने तो स्वीकारा ही नहीं है। तात्पर्य क्या है कि वो संसार में कोई कैसा भी वर्तन करे, उस पर, उनके वर्तन का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। और जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति रहे या कैसा भी समय आए या किसी भी निमित्त के कारण भेदभाव नहीं आता, सबको समदृष्टि से देखता है, उनको समवृत्ति कहते हैं। जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? अब ये तो लक्षण सुने हमने कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया,
उनके बारे में कहा गया। एक विचार मन में ऐसा आता है, अर्जुन के मन की शंका है। मैंने इसके पहले भी बताया कि श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के मन में आई आशंका या प्रश्न उपस्थित होने के पहले ही उसके मन का अंतर जानते हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कदाचित अर्जुन के मन में आया होगा कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। वास्तविक कहा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इतने समीप थे, इतने निकट थे, रोज का उनका संबंध था, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि मैं तेरा मित्र या तेरा सारथी या तेरा आप्तजन, इन सब को छोड़कर परमात्मा तत्व जो है उसका ध्यान तू कर। उस परमात्मा को प्राप्त करने के क्या उपाय है, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। और हम सबको परमात्मा के प्राप्ति की बड़ी शीघ्रता होती है। तुरंत फल देने वाला परमात्मा हमको होना है। हमको ऐसा लगता है कि मैंने आज आराधना कर ली, आज मुझे भगवान प्रसन्न होना चाहिए। तुकाराम महाराज ने भी कहा कि करावी तातड़ी परमार्थाची, तातड़ी यानी जल्दी। जब भी मन में ख्याल आया हमें आराधना चालू कर देना चाहिए या परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। लेकिन ये तुकाराम महाराज का जो वाक्य है उसका उल्टा अर्थ हम लेते हैं। करावी तातड़ी परमार्थाची यानी जल्दी जल्दी निपट लेना। पूजा करना है तो पूजा का समय कितना, बस 10 मिनट में पूजा होना चाहिए। बाकी काम में कितना भी समय गया तो चलेगा। टीवी देखते देखते 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलता। पूजा करना लगेगा तो 2 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। घर में पंडित जी आते हैं पूजा करने, कथा करने, तो पहले उनको एक वार्निंग हमारी रहती है कि पंडित जी कितना समय लगेगा कथा में। बोलते हैं कि घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, थोड़ा जल्दी में नहीं निपट सकता क्या, 10-20 मिनट में निपटा लो। अब पंडित जी भी क्या दक्षिणा अगर दे रहे हैं तो ठीक है 10 मिनट में कर लेंगे। हमें तातड़ी परमार्थ निपटने की है, पूरा करने की है। चलो पूजा कर दी, हो गया। यानी बहुत बार हमारे मराठी में भी कहते हैं, टोकते भी है लोग कि मी पूजा करून टाकली। टाकली का मतलब क्या है, छोड़ दी। एक सर पे कुछ बोझ आया था, भाई उतार दिया, मोकला हो गया। ऐसे से परमार्थ नहीं होता। भगवान कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या साधन है कि जिससे परमात्मा जल्दी ही या शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अब यहाँ से फिर भगवान ने ध्यान योग के प्रकरण का आरंभ किया है। 6वें अध्याय का मूल जो विषय है वो ध्यान योग है। ध्यान योग माने हठ योग, योग साधना, जो पतंजलि महाराज ने अपने योग सूत्र में कहा है। पतंजलि की योग सूत्र है और बड़ा अच्छा ग्रंथ है। 4 प्रकरण उसमें आते हैं। 4 प्रकरण में अनेक सूत्र हैं। विभूति पाद है, साधन पाद है, ये समाधि पाद है, एक प्रकरण का नाम, उसमें अनेक सूत्र है। लेकिन पहला आरंभ का सूत्र जो है योगश चित्तवृत्ति निरोधाः, चित्त वृत्ति का निरोध, इसको सही मायने में योग कहते हैं। केवल प्राणायाम, केवल आसन, केवल ध्यान ये चीजें नहीं है। जाना है वहां तक, समाधि अवस्था तक अगर जाना है तो पहली अवस्था यह है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधाः, चित्त वृत्ति का निरोध, जिसके लक्षण इसके पहले श्लोकों में आ गया। मन को वश में करना, यानी मन में जो वृत्तियां उठती है वो ना उठना। मन अत्यंत चंचल है, वो स्थिर नहीं रहता, उसको स्थिर करना बड़ा मुश्किल काम है। हमें लगता है कि हमारा मन स्थिर हो गया है, आंख मूंद के हम माला जपते हैं या ध्यान करते हैं, तो सोच के देखो, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब आंखें खुली रहती है तब जितने ख्याल आते हैं उससे 100 गुना ज्यादा ख्याल आंखें बंद करने पर आते हैं। जैसे भी मैं जपमाला जपने लगता हूँ तो पहले याद आता है, अरे मोबाइल कहाँ रख दिया, किसी का फोन आया मेरे ध्यान में तो कैसा होगा। वहां से ध्यान करते करते मैं बहुत सारे डायरेक्शन लोगों को देते रहता हूँ, ये कर लेना, वो ठीक कर लेना, ये काम कर लेना, मेरा मोबाइल देखना, मेरी ऑफिस की तैयारी कर लेना। ये सब बातें मैं ध्यान के समय ही मेरे अंतर में आती है या मुझे सूझती है। तात्पर्य क्या है कि मन को स्थिर करना और उसको विषयों के परे करना, इंद्रियों को निग्रहित करना,
इसे चित्तवृत्ति निरोध कहा गया। और ध्यान योग का आरंभ इससे होता है। भगवान ने अब 10वें श्लोक से आगे फिर ध्यान योग का जो साधन है और ध्यान योग कैसे करना है, उसका लक्षण क्या है या उसका विश्लेषण क्या है, वो बताना आरंभ किया है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इसमें एक एक लक्षण ध्यान के बताया है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार करके यहाँ ये श्लोक का विश्लेषण करके मैं रुकूंगा आज। पहला लक्षण बताया निराशी। निराशी, जो आदमी निराश रहता है उसको अच्छा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन निराशी का अर्थ सदा उदास रहने वाला। बहुत बार वो बोलते हैं कि क्यों उदास हो? उदास नहीं है, उनकी सूरत ही वैसी है, हमेशा चेहरे पे 12 बजे, उसको निराश कहते हैं। लेकिन निराशी का अर्थ वो नहीं है। भगवान कहते हैं इस लोक और परलोक में भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं रखता, वह निराशी है। इस लोक में जो भोग पदार्थ है उसमें उसकी आसक्ति नहीं है। और भोग पदार्थ तो अपने इर्द गिर्द इतने पड़े हैं कि हमारी सहज वृत्ति में सहजता से उसमें उनमें वृत्ति जाती है। अभी भंडारा में डीमार्ट खुला है तो बहुत बड़ी भीड़ रहती है। डीमार्ट में बहुत भीड़ रहती है। डीमार्ट लगने के पहले हमें चीजें नहीं मिलती थी, मिलती थी। डीमार्ट लगने पर बहुत सारी भीड़ लग गई और ये भीड़ जाके खरीद के क्या क्या लाती है। वहां तो बड़ी आकर्षक पद्धति से वस्तुएं रखी और लगता है कि नहीं ले लेना चाहिए बहुत सारा। और उन्होंने व्यवस्था भी, बड़े होशियार रहते हैं ये लोग। ट्रे भी है, ट्रॉली भी है, थैलियां भी है, लोग भी है, बताते भी है, बड़े आकर्षक पद्धति से मांडनी भी की है। बाहर में सॉफ्टी वगैरह भी रखे हैं। तात्पर्य क्या कि इन सब भोग्य पदार्थ जो है उनकी बड़ी आसक्ति हमें होती है। लेकिन इस लोक के भोग्य पदार्थों में या परलोक के भी भोग्य पदार्थों में जिनकी आसक्ति नहीं है। परलोक की भोग्य वस्तु क्या है? हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में हमने अगर पुण्य कार्य कर लिए तो हमारा परलोक जो है वो उत्तम होगा, हमें स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। हमारी नजर स्वर्ग सुख पे है। स्वर्ग सुख माने एक नहुष नाम का राजा था। ऐसा पुराने जमाने में यानी हमारे पुराणों में कहा गया कि 100 यज्ञ अगर कोई पूरा करता है तो उसे इंद्रपद मिलता है। वो नहुष नाम का राजा था, उसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। इंद्र बड़ा भयभीत हो गया था कि अब मेरा आसन जाने वाला है, वो नहुष। लेकिन उन्होंने इंद्रपद को प्राप्त कर लिया। अब जा रहे इंद्र का आसन ग्रहण करने। उनके मन में इंद्रपद भोगने से भी ज्यादा इच्छा इंद्राणी को भोगने की थी। कब जाके इंद्राणी मेरे स्वाधीन हो जाती, ऐसा उनको लगता था। उन्होंने सप्तर्षि की पालकी करके उसमें बैठ के जा रहे और बोल रहे हैं सर्प सर्प सर्प। वो ऋषियों को बोल रहे हैं, जो भूई होते हैं पालकी ढोने वाले, उनको बोल रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। इंद्राणी को प्राप्त करने की मन में अभिलाषा है। अब ऐसा जो कामी पुरुष है वो नहुष राजा, उन्होंने क्या अपना पैर निकाल के पैर से वो ऋषियों को लात मारा, सर्प सर्प सर्प। अब सप्तर्षि है, वो शरादपि शापादपि शरादपि, शाप देने का भी सामर्थ्य उनमें था। उन्होंने देखा कि इसने हमारा एक बार नहीं 100 बार अपमान किया है। 100 यज्ञ का फल जितना मिला उतना सब उसने लात मार के गवा दिया है। तो उन सप्त ऋषियों ने शाप दिया कि अगले योनि में, अगले जन्म में तू सर्प हो जाएगा। नहुष राजा सर्प की योनि में आया, इंद्रपद प्राप्त नहीं हुआ। इंद्रपद भोगने की लालसा, भोग विषय भोगने की थी। तात्पर्य क्या, ये परलोक स्वर्ग सुख की अपेक्षा है। ये अपेक्षा इस लोक की या परलोक की नहीं रहना उसे निराशी कहते हैं। किसी में उसकी अभिलाषा नहीं होती है। अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये यम जो होता है अष्टांग योग का, उसका पहला लक्षण है सत्य अहिंसा अपरिग्रह। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी या योगी कौन है? जो अपरिग्रह वृत्ति से रहता है। अपरिग्रह
किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता है। वस्तुओं के संग्रह का नाम परिग्रह है और किसी भी वस्तु का संग्रह न करने का नाम अपरिग्रह है। उदाहरण दिया है विनोबा जी ने कि कुत्ता है, कुत्ता दारोदार घूमता है, जो भी खाने को मिले खा लेता है। ऐसा सोचता है क्या कल के लिए भी थोड़ी रोटी बचा के रखे? नहीं सोचता है। पालतू कुत्ता है तो उसको रोज मिलता है, लेकिन जो सड़क में घूमने वाले कुत्ते हैं उनको रोज खाना कौन खिलाता है? जहां मिले वहां। तो ये कभी नहीं सोचता कि शाम का मेरा कैसा गुजरान होगी या कल के लिए क्या होगा। 2 रोटियां लेके किसने कहीं जाके रख दिया, ऐसा उसका स्वभाव कभी भी नहीं रहता है। मनुष्यों में ये वृत्ति होती है, आज का हो गया कल की चिंता है। शक्कर घर में महीना भर के लिए कितनी लगती है? 5 किलो लगती है, 10 किलो लाके रखो। काय के लिए? हमारी वृत्ति ही परिग्रह की है। जो संग्रह नहीं करता उसको अपरिग्रह कहते हैं। योगी, और उसी को योगी कहते हैं जो ध्यान योग का अधिकारी है। ऐसी वृत्तियां सब निवृत्त होने के बाद में ध्यान योग का अधिकारी वो पुरुष हो जाता है, इसलिए उसको योगी कहते हैं। एकाकी, वो योगी जो होता है वो एकाकी रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है। एकांत में रहना इसका मतलब एक खोली में खुद को बंद कर लिए, अकेला बैठा है। लेकिन केवल ऐसा अकेले बैठने को एकांतवास नहीं कहते हैं, मन का एकांतवास होना चाहिए। अपन बंद खोली में बैठे हैं लेकिन दुनिया भर के विचार मन में अगर आ रहे हैं तो उसे एकांतवास नहीं कहते। ऐसे दुनिया भर के विचार अगर मन में आए तो ध्यान धारणा नहीं होती है, ध्यान नहीं लगता है, चित्त नहीं लगता है। और बहुत सारे मनुष्यों के समूह में ध्यान नहीं लगता, इसलिए एकांत बोला है। लेकिन मनुष्यों में रहकर भी आदमी मन से एकांत रह सकता है, वो ध्यान योग कर सकता है। और सततम यह पद युंजित, इस पद का विशेषण है। अभिप्राय इसका यह है कि ध्यान करते समय जरा भी ध्यान में अंतराय न होना, ध्यान से एक क्षण भी वृत्ति न हटना, इसको युंजित कहते हैं। नामदेव महाराज का एक अभंग है, वो नामदेव महाराज अपने अभंग में कहते हैं, तुझिये चरणीचे तुटता अनुसंधान, जाइन माझा प्राण तत्क्षणी। जब मेरे मन से तेरे चरणों का ध्यान एक पल के लिए भी अगर छूटा तो मेरा प्राण त्याग हो जाएगा। इतनी निकटता, इतनी एकाग्रता, इतनी एक भाव से निश्चलता परमात्मा में होना, इसको सततम और युंजित कहा गया है। और इसके आगे ये ऐसी वृत्ति धारण करके उसके बाद में फिर ध्यान योग का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है। और यहाँ से मुख्य रूप से योग प्रक्रिया का वर्णन आता है। ये वर्णन अब यम नियम से चालू होके यहाँ गीता में आसन से चालू किया है। आसन कैसे होना चाहिए योग साधना करने के लिए, आसन से चालू करके फिर समाधि तक का वर्णन बड़े सुंदर पद्धति से किया है। वो सलग एक ही विवेचन में होना आवश्यक है, इसलिए एक श्लोक करके हम नहीं रुकेंगे, यहाँ विराम करेंगे। और आगे आने वाला सत्र जो है उसमें ध्यान योग का विस्तार से वर्णन जो गीता में आया है उसका चिंतन करेंगे। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर किसी को कुछ पूछना है या मुझे कुछ बताना है तो बता सकते हैं। मैं ये कभी दावा नहीं करता कि मैंने जो बताया वो सही है। आपका भी कोई अभिप्राय होगा तो बता सकते हैं। इसमें एक खास बात समझ में आती है, ये आपका एक जो सोनमित्र उदासीन मध्यस्थ बंधुसु, ये इतने शब्दों का एक शब्द बनना ये संस्कृत में पॉसिबल है, बाकी किसी नहीं। किसी भी लिपि में ये इतने सारे जो लक्षण है, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुगण, धर्मात्मा, इन सब के लिए एक ही शब्द में इनका संबोधन किया है। इसको विग्रह करके पढ़ना होता है, लेकिन विग्रह करते समय एक ध्यान रखना पड़ता है कि वो विग्रह सही ढंग से नहीं हुआ तो उसका अनर्थ होता है। इसलिए वो एक ही शब्द पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। ये संस्कृत भाषा भी ऐसी है कि कभी कभी तो 3-3, 4-4 सेंटेंस का भी एक शब्द होता है। वो भागवत पुराण में या योग वासिष्ठ में ऐसे बहुत सारे शब्द है कि वो 3 लाइन में एक ही शब्द आता है, अंतर नहीं होता है, अलग शब्द नहीं होते। कभी राम गणेश गडकरी या लोकमान्य तिलक जी, इनका लिटरेचर अगर पढ़ेंगे तो उनको 4-5 पैराग्राफ एक हो जाता है, तब उनका एक सेंटेंस पूरा होता है।
ये दोनों की विशेषता है। विनोबा जी थे तो उनका 3 शब्दों में एक वाक्य होता है या बहुत छोटी छोटी वाक्य रचना करते हैं, लेकिन गडकरी है या आगरकर है, इनका तो 4-4 लाइन एक एक पैराग्राफ हो जाता है, कभी एक वाक्य ही नहीं समाप्त होता। ये भी बड़ी कला है। संस्कृत भाषा ऐसी बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें भरा हुआ ऐसी है। यहाँ विराम करते हैं, अपना श्लोक बोल के अपन समाप्त करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री जय श्री कृष्ण। आज गोपाष्टमी है, हम गोपाष्टमी की सबको शुभेच्छाएं, सदिच्छाएं और गो माता को वंदन करके आज वाणी को विराम देते हैं। जय श्री बहुत बहुत जिन्होंने आज हमको समझाया कि परिस्थिति कैसी भी हो अपने शब्दों में कभी फेर लाना नहीं चाहिए, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समय परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, हरदम बदलती है, परिस्थिति के अनुकूल चले ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सदा हृदयारविन्दे भवं भवानीचरितं नमामि। मंदारमालाय दुर्गाय काले कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः। भागवत भगवान की जय आरती, अपनों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय आरती, अपनों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। का नाम सदा प्रसन्न मध्य भवानी से
दिगंबराय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत भगवान की आज के आनंद की बुद्ध गुरुदेव की सभी भक्तों की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। Thank you.